राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शुकवाच ना भागो न भगापत्यम यम ततम भ्रातरः कविम व्यविष्टम बे भजनम दाभ्यम ब्रह्माचार्य भागवतम। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कह है नभग का पुत्र नाभाग हुआ। ये बाल्यावस्था में ही गुरुकुल में चले गए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ बहुत समय बाद घर लौटा। इधर भाइयों ने समझा नाभाग ब्रह्मचारी रहेगा, ये विचार करके पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया। नाभाग ने आकर पूछा कि मेरे हिस्से में मुझे क्या मिला है। तो भाइयों ने कहा तेरे हिस्से में पिताजी आए हैं। नाभाग ने जाकर पिता से कहा पिताजी, भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। तब पिता ने कहा बेटा तू इनकी बात मत मान। तब नाभाग ने कहा भगवान जो भी करता है सब ठीक ही करता है। तब नाभाग को धन प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए उसके पिता ने कहा हे नाभाग, देखो यह अंगिरा गोत्र के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, किंतु ये लोग 6वें दिन का कार्य भूल जाते हैं। षष्ठम षट्मुपेश्यातम कभे मोहंती क्रमणि ही। अतः इनके पास जाकर तुम विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त इन्हें बता दो, यानी याद दिला दो और उनका यज्ञ पूर्ण करा दो। इससे एक पंथ 2 कार्य हो जाएंगे, उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तथा तुमको धन मिल जाएगा। नाभाग पिता की आज्ञा अनुसार यज्ञ में गया तथा उनको सूक्त बताकर यज्ञ पूर्ण करवा दिया। ऋषियों ने यज्ञ सामग्री सारी नाभाग को देकर आप स्वर्ग चले गए। नाभाग जब यज्ञ ही सामग्री उठाने लगा तब उत्तर दिशा से काले रंग का एक पुरुष आया और नाभाग से बोला भगवान, यह सामग्री तो मेरी है, यह बचा हुआ धन तो मेरा है, तू कैसे ले जा रहा है? इसमें तुझे संदेह हो तो जाओ तुम अपने पिता से पूछ लो। नाभाग पिता के पास जाकर सारी बात कही। पिता ने कहा यज्ञ में बचा हुआ सामान रुद्र का ही होता है। नाभाग ने आकर कहा यह भाग आपका ही है, भूल के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। तब रुद्र देवता ने कहा तुम्हारी सत्यता पर प्रसन्न होकर वेदोक्त ब्रह्म ज्ञान के सहित वह सारा धन आपका है, यानी नाभाग को दे दिया। फिर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो प्रातः काल इससे पढ़ता है उसे वेदों का व अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब इसके आगे नाभाग के पुत्र अम्बरीश का प्रसंग सुनो। नाभाग का पुत्र अम्बरीश वह जिसका ब्रह्म दंड भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, ब्रह्मदंड भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कृपा करके बताओ, जिसका ब्रह्मदंड भी कुछ नहीं बिगाड़ सका ये क्या वृतांत है? सुखदेव जी बोले राजा, अम्बरीश भगवान का अनन्य भगत था कि अम्बरीश भगवान के लिए खुद ही अन्न पीसते, भोजन बनाते, भोग लगाते, फिर भोजन करते। यानी कर्मणा मनसा वाचा प्रभु भक्ति पारायणा, वे तनमन धन से भगवान के भगत थे। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना अमोघ
शस्त्र शूद्रसन चक्कर राजा की रक्षा हेतु राजा के पास ही छोड़ रखा। हाँ, राजा ने यज्ञ किए, उन पर भगवान का ही आदेश था, वह तो केवल सेवक मात्र था। यदि हम लोग भी अमरीश जैसे भक्त बने तो भगवान का चक्कर भी हमारे पास ही रहेगा और सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करेगा। एक बार राजा ने पत्नी सहित 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत समाप्त पर संयोग से दुर्वासा जी आ गए। उनका आदर सत्कार करके राजा ने कहा, प्रभु आज यहीं इस दास के घर पर ही भगवान का प्रसाद प्राप्त करें। दुर्वासा जी ने कहा, मध्याह्न कर्म करके भोजन करूंगा, यानी मेरे मध्याह्न काल की संध्या है, यह करके फिर मैं आकर के भोजन करूंगा। मुनि ऐसा कह करके यमुना में स्नान करने चले गए और कर्म करते हुए ब्रह्म लीन हो गए, यानी ध्यान मग्न होगा। इधर द्वादशी समाप्त हो रही थी, पारना कैसे हो, राजा संदेह में पड़ गया। कारण द्वादशी में पारना नहीं होता तो व्रत भंग का दोष, और ऋषि को भोजन कराए बिना पारना करें तो नरक का दोष। अब क्या किया जाए? वहां सभी सभासदों ने कहा, तुलसी दल व प्रभु के चरणोदक से पारना कर ले, यानी भगवान का चरणामृत ले लो, फिर ऋषिराज को भोजन करा करके आप भी भोजन कर ले, ताकि दोनों ही बातें रह जाएगी। राजा ने वैसा ही किया। तुलसी दल व चरणोदक से पारना करके व्रत का दोष से बचे। इतने में दुर्वासा जी भी आ गए। राजा को पारना किया हुआ देखकर क्रोधातुर होकर के बोले, ओ अभिमानी राजा, तुझे दिखार है। अरे धर्मावतार का पाखंड करने वाले, तूने एक वृद्ध ब्राह्मण को न्योता देकर उसे भोजन कराए, पहले ही तूने भोजन कर लिया। अच्छा तो ले, तुझे भी इसका मजा चखाता हूं। यह कह करके अपनी जटा उखाड़ कर भूमि पर डाल दी। फलस्वरूप एक भयंकर कृत्या राजा को मारने दौड़ी, कारण जटा से कृत्या प्रकट हो गई, किंतु चक्र ने आकर उसका काम तमाम कर दिया, यानी हरे हरे कर दी। यह देखकर दुर्वासा जी चकित रह गए। अब चक्र ऋषि की ओर झपटा। चक्र को अपनी ओर आता देखकर ऋषिराज वहां से भगे, किंतु चक्र ने भी पीछा नहीं छोड़ा। वे जहां भी गए चक्र उनके पीछे ही लगा रहा। आगे है दुर्वासा और पीछे चक्र सुदर्शन। अब छिपने को कहीं ठोर नहीं मिली। मेरु गुफा में, भूमंडल में, नभ में, 7 पातालों में, 7 सागरों त्रिलोकों में ढूंढा 100 तालों में, कहीं भी बैठने के लिए, छिपने के लिए जगह नहीं मिली। इस तरह से दौड़ते दौड़ते ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी इस चक्कर से बचाओ। गए हाँपते विधि के सन्मुख, भगवान रक्षा करो करो, शरणागत हूं अभय प्रदायक, निज क्रमम शिर धरो धरो। ब्रह्मा बोले, हंसकर मुनिवर, अच्छी आपत पीछे की, मुझसे लेकर सर्व शक्तियां हैं सब उससे नीचे की। यह सुनकर दुर्वासा वहां से दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर से बोले, दुर्वासा शरणम यात्रा सर्व है कैलाशवासिनम। भगवान शंकर ने कहा, हे मुने सुनो, यहां चक्र के चोर को नहीं छिपने को ठोर, सेवक कैसे रख सके निज स्वामी का चोर। जो मेरा चित चोर है, तू है उसी का चोर, शरण उसी के जापड़,
भाग उसी की ओर, नहीं तो तेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। बचावे तो तने राजा अमरीश ही बचा सके। फिर दुर्वासा हरि की शरण में गए और बोले, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान ने कहा, आप भगत अमरीश की शरण में जाओ, इसी में भला है। भक्तों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। संत महात्मा भक्तों के ऊपर कोमल होते हैं। संत महात्मा भक्तों के ऊपर कोमल होते हैं भारी, क्षमा करेंगे तुरंत तुम्हारा नृप अपराध दयाधारी। तो मैं तो भक्तों के बस में ही हूं, ये वास्ता है तेरी रक्षा करने के लिए राजा अमरीश ही है, वही रक्षा कर सके इस चक्कर से। हे राजन, दुर्वासा भगवान की आज्ञा अनुसार अभिमान न छोड़कर राजा अमरीश की शरण में गया और पैर पकड़ने लगे। तब राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए कहा, मुनि का सब अपराध भूल कर आप हाथ मल पछताया, मेरे कारण हाय मुनिवर देखो कितना दुख पाया। हे महाराज, मेरे कारण है जो थे बहुत ही ज्यादा दुख पाएगा, और आपसे मैं ही क्षमा याचना करूं। और राजा चक्र से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे चक्र, अब आप भी शांत हो जाएं। हे जनपालक चक्र, तुम्हें ये दास प्रणाम करे बहुवारी। हे भगवान के अस्य महाप्रिय दुष्ट बिना सख है लयकारी। हे सुदर्शन चक्र सुदर्शन भव भय भंजन विश्व बिहारी। राखिए राखिए तेज ही को राख्यो, न डारिए क्रोध किंद्यो चिनगारी। हे खल पुंज विनाशक चक्र करो करुणा मुनि बचत हारियो। आप ही कीजिए कृपा अब यहाँ पर, तीन हो देव यहीं विसार्यो, तीनों हो देव यहीं विसार्यो। बीजत हाथ रहो पछताए सु आपनु गर्व स्यो आपो बिगार्यो। आय गयो शरणो मुनिवर अब ऐसे अधीन को मार्यो न मार्यो। ये सुदर्शन चक्र, अब शांत हो जाओ। क्यों? शरणागति ग्रहण कर ली। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप शांत हो जाएं। यदि मैंने छल रहित तो भगवान की भक्ति करी है, तो अब आप अपने स्थान पर फिर आकर विराजमान हो जाएं तथा ऋषि को संकट से दूर कर देवें। हे चक्कर, दुष्टों का संहार करने के लिए ही प्रभु ने तुमको यहाँ नियुक्त किया, संतों को सताने के लिए नहीं। युद्ध में आप सभी का संहार करते हैं, आपके तेज को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आप मेरे वंश के भाग्योदय वृद्धि के लिए अब दुर्वासा की रक्षा करें। राजा की प्रार्थना सुन सुदर्शन चक्र शांत हो गया। राजा का यह प्रभाव देखकर दुर्वासा जी भी चकित रह गए। स्वस्थ होने के बाद राजा ने भोजन के लिए कहा। दुर्वासा जी भोजन करके ब्रह्मलोक चले गए। राजा ने भी सहपरिवार भोजन किया। दुर्वासा लौटकर नहीं आए, तब तक राजा ने भी भोजन नहीं किया, केवल जलाहारी होकर समय की बाट जोते रहे। यदि हम लोग भी राजा अमरीश के समान भक्ति करें तो चक्र हमारी भी रक्षा करेगा। राजा के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान, शंभु। ये भी पिता के समान ही भगवान के भगत थे। पुत्रों को राज सौंपकर राजा तप करने तपोवन में चला गया।